नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले के विषय में आपको बता रहे हैं। ये आपको डीएलएड में तो है, यूपीटीटी, सीटीटी और एग्जाम में इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन तक आते हैं। तो लॉर्ड मैकाले के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। इसी में उन्होंने जो पाश्चात्य विवाद था उसको बताएंगे, और निस्संदन सिद्धांत था उसको बताएंगे, और जो धारा 43 थी उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो चार्टर एक्ट बनता था। तो जो ईसाई ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें 1793 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रस्तुत हुआ था, तब उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बरफोर्स ने चार्ल्स ग्रांट और ईसाई मिशनरियों के विचारों का समर्थन करते हुए प्रस्ताव रखा था और कहा था कि आज्ञा पत्र में एक धारा इस आशय की रखी जाए ताकि यूरोपीय मिशनरियों और स्कूल मास्टरों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म और शिक्षा के प्रसार में उन्मुक्ति प्राप्त हो सके। तो चार्टर एक्ट सबसे जो 1793 में हुआ था, इसके बाद कहा गया कि हर 20 साल में आज्ञा पत्र बनाया जाएगा। तो पहला जो आज्ञा 1793 के बाद 20 वर्ष बाद जब सन 1813 में कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ, तो इस बार अधिकतर सदस्यों ने मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया और परिणाम स्वरूप आज्ञा पत्र में 3 धाराएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? पहली, यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने तथा वहां ईसाई धर्म के शिक्षा के प्रसार की पूरी छूट होगी। दूसरी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व होगा। और तीसरी, प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वाले को विज्ञान का ज्ञान करने में किया जाएगा। तो उसके बाद जब मैकाले आए, इसमें काफ़ी कुछ विवाद हुआ और विवाद होने पर मैकाले 10 जून सन 1934 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आए और मैकाले ने सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए धनराशि के व्यय करने की विधि के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया। बैंटिंग का विश्वास था कि मैकाले एक बहुत बड़ा विद्वान है और वही पाश्चात्य विवाद को खत्म कर सकता है। मैकाले ने निस्संदन सिद्धांत का जन्म दिया, जिसको लॉर्ड ऑकलैंड ने 24 जनवरी 1839 को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया। अब बात आती है 43वीं धारा क्या थी और उसमें क्या विवाद हुआ। तो 43वीं धारा में जो 1813 का आज्ञा पत्र था, उसमें धारा 43 को कहा गया था कि प्रतिवर्ष कहा गया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के रखरखाव और विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों का ज्ञान करने में किया जाएगा। इसी धारा में बड़ी भ्रांति पैदा हुई। कुछ विद्वान साहित्य से अर्थ भारतीय साहित्य से ले रहे थे और जो भारतीय थे तो भारतीय साहित्य से ले रहे, और कुछ जो पाश्चात्य साहित्य से ले रहे थे। तो जो भारतीय थे उनको प्राच्य कहा गया और जो विदेशी थे, जो विदेशी की शिक्षा का समर्थन करते थे, उनको पाश्चात्य कहा गया। तो इसी प्राच्य और पाश्चात्य में विवाद हो गया कि 1 लाख रुपए को हम कहाँ खर्चा करें, भारतीय शिक्षा साहित्यों पर खर्चा करें कि वेस्टर्न साहित्य पर खर्चा करें। तो भारतीय साहित्य के विषय में भी भिन्न भिन्न मत थे। कुछ संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी साहित्य से ले रहे थे और कुछ सभी भारतीय भाषाओं से ले रहे थे। कुछ सदस्य साहित्य से अर्थ लैटिन और अंग्रेजी साहित्य से ले रहे थे, जिसके कारण कंपनी 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं बना पाई और ये धनराशि भिन्न भिन्न रूप से व्यय होती रही। इसी को पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद कहा गया। तो पाश्चात्य विवाद यही से जन्म हुआ कि 1 लाख रुपए का हम कहाँ पर खर्च करें, भारतीयों की शिक्षा के स्वरूप में खर्च करें कि पाश्चात्य। तो जो प्राच्यवादी थे, दो भारतीय भी 2 खोए में बढ़ गए, प्राच्यवादी और दूसरे पाश्चात्यवादी। तो इस प्रकार भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर प्राच्य पाश्चात्य विवाद खड़ा हो गया।
तो लॉर्ड जब मैकाले आए तो उन्होंने धारा 43 की व्याख्या की। किस प्रकार की? तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले के अनुसार क्या था कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है। 1,00,000 रुपए की धनराशि व्यय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार भी कंपनी व्यय कर सकती है, ये कहा गया। तो भारतीय विद्वान को उन्होंने मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी कहा। इस प्रकार मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्णतया निरर्थक बताते हुए कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्य और वैज्ञानिक कोश का बिल्कुल अभाव, वे अविकसित और गंवारू हैं। तो इस प्रकार मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनको भंडार से संपन्न नहीं किया जा जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद ना हो सके। उन्होंने कहा ये सब किताबें जो भारत की हैं सब बेकार है, इनको अंग्रेजी माध्यम के अनुवाद कराइए और अच्छे ढंग से इनको जब हो जाएंगी तभी ये भारतीय किताबें अच्छी कहलाएंगी। मैकाले ने भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात अरबी, फारसी और संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को उच्च स्थान देते हुए कहा, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं। उन्होंने पूरी भारत की और अरब की साहित्य को यूरोप की एक अलमारी के बराबर, पुस्तकालय की अलमारी के बराबर तुलना दी। मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी इस देश की शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा बन सकती है। इस प्रकार मैकाले भारतीय भाषाओं का खूब विरोध किया और अंग्रेजी का प्रबल समर्थक किया। तो उन्होंने 1,00,000 रुपए खर्च करने के लिए बात कही कि 1,00,000 खर्च करने के लिए उन्होंने निस्संदन का सिद्धांत दिया। निस्संदन सिद्धांत अर्थ होता है फिल्ट्रेशन थ्योरी और या छनाई का सिद्धांत, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए, क्योंकि जिससे शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं इन वर्गों के व्यक्तियों में पहुंच जाएगी। तो कई लोग इसके समर्थक थे, जैसे ईसाई मिशनरी, मुंबई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य फ्रांसिस वार्डन, कंपनी के संचालक और मैकाले। इस संबंध में 1835 में मैकाले ने कहा कि हमें इस समय तक ऐसे वर्ग का निर्माण का प्रयास करना चाहिए जो कि हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषीय का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। मैकाले ने कहा कि हमें भारतीय रंग और रक्त, खून में और रंग में तो भारत हो, पर रुचियों में, नैतिकता में, विविधता में अंग्रेज हों। हमें ऐसे भारतीय विद्वान चाहिए। इस आधार पर मैकाले ने व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थानों पर धन व्यय करना मूर्खता है। उन्होंने कहा भारतीय शिक्षा संस्थानों पर धन करना बिल्कुल मूर्खता है, इनको बंद कर दिया जाए। इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं की सृष्टि की जाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में भी सर्वोपरि है, अंग्रेजी जो है सभी भाषाओं में सर्वोपरि है। तो इस प्रकार मैकाले ने अपना आज्ञा पत्र 1835 दिया और धारा जो 43वीं धारा का समाप्त किया, पाश्चात्य विवाद का समाप्त किया। आप लोग इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए निस्संदन सिद्धांत किसे कहते हैं और ये निस्संदन सिद्धांत किसने बनाया, छनाई का सिद्धांत किसने दिया था और धारा 43वें में 1,00,000 रुपए कहाँ पर व्यय करने की बात की थी और मैकाले कब भारत आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।